है, जब भी कोई दहशत गर्दी का वाक़या रूनुमा होता है, हुकूमत ऐसे ही बयान देती है। हुकूमत कहती है हमारे दिल अवाम के साथ हैं, हम जो है अवाम के साथ हमारा भी दिल दुखी है, हम इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अमलन कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती। आज तक किसी एक दहशतगर्द को भी फांसी की भेंट नहीं चढ़ाया गया, उसको सरेआम कोई सजा नहीं दी गई, बल्कि उल्टा ये सुनने को आया है टीवी पर और अखबारात मीडिया के जरिए से कि फलां दहशतगर्द मनावा के जो है उनको रिहा कर दिया गया है। बड़ा अहम पॉइंट आपने इलामा साहब उठाया। ऐसे इकबाल साहब, मुझे पता है आपने जाना है, एक आखिरी बात इसी इलामा साहब की पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, कुछ जो रिहाइयां हमने देखी हैं, बेल्स देखी हैं, उसके हवाले से गवर्नर पंजाब की एक बात सुन लीजिए, आखिरी जवाब दे दीजिए और हम आपके शुक्रगुजार होंगे। प्लीज गवर्नर साहब की बात देखिए। अगर ये समझते हैं कि कालाधन तंजीमें जो हैं वो सियासी मकासद के लिए इनको फायदा अगर दे सकती हैं तो फिर इनके साथ हाथ भी आगे करें, तो फिर इसमें ये सारा जो है वायरस ये नीचे तक चला जाता है। कौन सी कालाधन तंजीमें इनको रिसीव सिपा साहब है, जंगवी हैं। अब ये लोग जो इस वक्त जिन्होंने जनरल वड़ैच के कत्ल में मुलव्वस थे, जो सर्जन जनरल था, हमजा कैंप में जो थे, जिन्होंने श्रीलंका टीम पे हमला किया, क्या प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते? क्या हम इतने ही कमजोर हैं? क्या हम इनको प्रोसिक्यूट करके, हम अरेस्ट करके इनको मौत की सजा नहीं दे सकते थे? गवर्नर साहब, मुझे ये बताएं, डर क्या है सूबाई हुकूमत को? नहीं पता डर क्या है। नहीं, मैं अब पॉलिटिकल बातें, बिल्कुल, ये तो कौमी बात है। आपकी गहरी नजर है इस बात के ऊपर, आप इस पूरे निजाम को जानते हैं, डर क्या है मुस्लिम लीग नून को? क्यों नहीं प्रोसिक्यूशन हो रही? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तंजीमें हैं और इनके जो वोटर हैं, ये सारे मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं, ये सारे लोग इनके साथ हैं, ये सारी तंजीमें जो हैं ये उनके साथ हैं। आईजीआई के जमाने से चलते हुए, जब आईजीआई बनी थी उस वक्त से लेके इनके गहरे लिंक्स हैं और ये लिंक्स चलते आ रहे हैं, और इसकी वजह है कि इस वक्त कोई तैयार नहीं है इनको फेस करने के लिए। इकबाल साहब, आपसे ये आखिरी सवाल आपकी खिदमत में पेश करती हूँ कि ये भी एक गलत तासुर है कि बहुत वीक प्रोसिक्यूशन आपकी हुकूमत कर रही है, बेल्स पे बेल्स हो रही है दहशत गर्दों की, चाहे वो जनरल वड़ैच की बात हो, उस केस के अंदर चाहे बात हो। मेरा जवाब मुकम्मल सुन लीजिए, अब मेरा जवाब मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। पहली बात जो गवर्नर साहब ने कही सिपाही साहबा की, तो गवर्नर साहब खुद बावल नगर में सिपाही साहबा के साथ जलसा करके आए हैं, इसलिए इनको ये बात तो जेब ही नहीं देती। दूसरी बात, जो प्रोसिक्यूशन की है, चाहे वो जनरल मुश्ताक मिर्जा साहब थे, चाहे वो जनरल मुशर्रफ के ऊपर हमले करने वाले लोग जो अदालतों से छुड़े हैं, ये हमने प्रोसिक्यूट नहीं किया, ये जनरल मुशर्रफ के जमाने में इनको गिरफ्तार किया गया, इनके मुकदमात कायम किए गए, ये उस वक्त की प्रोसिक्यूशन है। असल मसला क्या है कि हमारा जो कानूनी निजाम है वो भी टेररिज्म से डील करने के लिए और इस किस्म के अनासर की शवाहिद जिनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, उसमें मुनासिब लॉज नहीं है। और ये इंडिया का भी मसला है। आपने देखा कि बॉम्बे के अंदर उन्होंने जो 6 बंदे पकड़े थे, उनमें से इंडिया के अंदर भी बॉम्बे के अंदर 5 मुलजमों को शवाहिद न होने की वजह से रिहा कर दिया गया, और इंडिया में भी ये बहस चल रही है कि टेररिज्म के हवाले से हमें नए कानून की जरूरत है। ऐसे इकबाल साहब, आखिरी सवाल आपका अलामा शाह साहब से, ये वाकई ही जो एविडेंस सबूत नहीं है हमारे पास, तो ये बेल्स होती रहती हैं इनकी, या प्रोसिक्यूशन वीक है? आप लोग बेल होती रहती हैं। आप देखिए, आज तक इन्होंने किसी को सजा नहीं दी, सजा की कोई खबर नहीं आती। ये मैं एक और बात बता दूं, खबरें आती हैं, फिर उसकी तहदीद करते हैं। दूसरी बात टेररिज्म फरमाइए एहसन इकबाल साहब। काउंटर टेररिज्म के ऊपर हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था और उसको कानून नहीं बनने दिया गया, मरकजी हुकूमत ने उस ऑर्डिनेंस को लैप्स हो लेने दिया। लिहाजा इस वक्त जो एंटी टेररिज्म के लॉज मुल्क के अंदर नाकाफी हैं, और हुकूमत को, मैं वफाकी हुकूमत को कहूंगा कि जो ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ है, खुदा के लिए उसको इनेक्ट करें, ताकि मुल्क में टेररिज्म में मुलव्वस जो लोग हैं उनसे डील करने के लिए हमारा कानून मुकम्मल हो सके। जी, आप आखिरी बात कर लें, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये करना चाहता हूँ कि ये दरवाजा जो आज से 7 माह पहले से बंद था, इसको 1 दिन पहले खोला गया। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ, रात गए तक, पूरा रात को ना कोई वजीर आया ना कोई मशीर आया, किसी जगह पे एक छोटा सा मुल्जिमान की प्रोसिक्यूशन वीक है। क्या दहशत गर्दों को असल में अदालतें रिहा कर रही हैं क्योंकि हुकूमत? अच्छा, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, मौजूद है। एहसन इकबाल साहब इस बात को जानते हैं, इनके वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब इसकी सफाइयां पेश करते फिर रहे हैं और वो सही तरीके से वजाहत नहीं कर पा रहे हैं। कितने हमने उनके इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें वो बिल्कुल भूख लाट का शिकार नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक छोटे सा
पंजाब गवर्नमेंट को अपना किबला सीधा करने की दुरुस्त है। जब तक पंजाब गवर्नमेंट अपना किबला सीधा नहीं करेगी, पंजाब में दहशतगर्दी खत्म नहीं। जी मौलाना साहब, एहसन इकबाल साहब, अगर आप जाना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, मगर अगर आप रुकना चाहते हैं आखिरी सेगमेंट के लिए तो भी सौ बिस्मिल्लाह। नाजरीन, छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये जो पीछे अवाम बैठी है, इनके जज्बात सुनेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इनको आगे बढ़ते हुए ये हौसला है कि हुकूमत निपटेगी इंशाल्लाह इस दहशतगर्दी से, सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रांग होगी, इकदाम ठोस लिए जाएंगे कि नहीं। हमारे साथ रहिएगा, लॉट्स मोर टू कम, डोंट गो अवे। मेरे कॉलीग समेत मेरी रात भी सुबह फजर तक दाता की नगरी में ही दाता की छांव तले गुजरी। नाजरीन, बारूद की बू जो है सुबह के नूर में, सुबह की फिजा में अभी भी मौजूद थी कि इधर हमने देखा कि आजान हुई और छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे लेके ज़ईफ़ बाबे जो हैं इधर आए, बाप आए, औरतें आई जो बाहर बैठी, जो हमने देखा कि इधर के माजूर लोग, हैंडीकैप लोग आए इधर फिर भी सजदा करने। ये एक कन्विक्शन है, ये एक ईमान है, अकीदा है हमारा। मैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊंगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या मज़ारात की सिक्योरिटी के हवाले से उलेमा को, तंजीमों को, आप लोगों को एतमाद में लिया जाता है, हुकूमत लेती है, आपसे डिस्कशन की जाती है? मेहर, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात की है। मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि बजाय इसके एतमाद में लेने के उल्टा जो पहले से सिक्योरिटी है जो ऑलरेडी जो दी गई है उसको हटाया जा रहा है और कोर्ट से उसके डिसीजन करवाए जा रहे हैं। अभी मिनाजुल कुरान का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है, जहां हमारी इंस्टॉलेशन मौजूद है, जहां हमारे हजारों लोग मौजूद होते हैं, उसकी सिक्योरिटी को वहां से जो है वो रिप्लेस करने के लिए और जो उसकी जो इकदाम किए गए हैं उसके हवाले से एक फैसला जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से लाया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, इससे बड़ा मातम कुनी का वक्त क्या हो सकता है कि एक तरफ हर चीज जो है वो आग और बारूद की नजर जो है वो हवा में तहलील करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को आग और बारूद के अंदाज में उड़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ उनकी सिक्योरिटी को वहां से वो खत्म किया जा रहा है। ये तो ऐसे लगता है जैसे जो पुरअमन लोग हैं और जो अमन की बात करने वाले हैं, जैसे डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मबसूत फतवा दिया है कि जिसकी रोशनी में आज तक एक भी आलम दीन, कुल आलम इस्लाम में उसका रिजेक्ट नहीं पेश कर सका, किसी एक हवाले का, एक रेफरेंस के बारे में रद्द नहीं पेश कर सका। उस शख्सियत का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है वो गैर महफूज होता चला जा रहा है। मैं पूछता हूँ, अगर पुरअमन ताकतों का ये आलम होगा, जैसे अभी भाई ने बात की है कि हमारे किबला नईमी साहब शहीद रहमतुल्लाह तआला, उनके साथ भी ऐसा किया गया, अगर ये सारा कुछ होता है तो मैं तो बिल्कुल उस बात की तरफ जाता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद ने डायरेक्ट तलवार से नहीं शहीद किया था, लेकिन आपकी शहादत यजीद के गर्दन पर क़यामत तक सिर्फ इसलिए रहेगी, ही वाज द रूलर ऑफ हिज टाइम, वो अपने वक्त का हाकिम था और उसके आर्डर से सब कुछ हुआ था। ये कत्ल जितने लोग हो रहे हैं, जितने लोगों को परेशान किया जा रहा है, जितनी माओं की गोदें खाली हो रही हैं, जितनी बहनों के भाई लिए जा रहे हैं, जितनी औरतों के सर नंगे हो रहे हैं कि उनके शौहर कत्ल हो रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, इस बारूद और आग की वजह से, इस बम धमाकों और सुसाइड बमिंग की वजह से, मैं पूछता हूँ इस सारे का सारे कत्ल की जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, वो खा हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है। हमारी सूबाई गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि ऐसे इकदाम उठाए जिससे हमारी मसाजिद, हमारी इबादत गाहें, हमारे जितने भी इमाम बारगाहें हैं, जितने भी इवन देन गैर मुस्लिम के चर्चेज हैं, दीगर टेम्पल्स हैं, उन सब का हो और चे जाए कि उनका करने की बजाय हमारे अपने। और ये तो वो शख्सियत है जो आज से 1000 साल पहले, ही इज फाउंडर ऑफ इस्लाम इन मौलाना शाह साहब, आखिर वो ऐसे कौन से इकदाम हैं जिनका डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं कि हुकूमत अगर ले ले तो आपको, मुझे, ये जो अवाम पीछे खड़ी है, ये आम आदमी जो सारे इधर हमें घेरे खड़े हैं, हमें इत्मीनान हो जाए कि हम सिक्योर हैं, हुकूमत अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रही है? हुकूमत को सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये चाहिए कि ऐसे मराकज़ जहाँ पे ये तालीम दी जा रही है, उनका तहरीरी सूरत में लिटरेचर मौजूद है, उनकी वीडियो सूरत में तकारीर मौजूद हैं, उनका ऐसा मटीरियल ऐसे लोगों का मौजूद है जो दहशतगर्दी की तालीम दे रहे हैं, जो लोगों को इस मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसे मराकज़ मौजूद हैं। यहाँ
لاہور سے قریبی مریدکے میں ایسے مرکز ہے جہاں پہ لوگوں کو جو ایسی ٹریننگ دی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے 12-13 سال کے بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ آپ کے ذرائع ہیں، آپ کو پتہ ہے.